प्यार जिंदगी बन गई। सुप्रिया और रघुवीर अपना अपना सामान लेके रूम में चले जाते हैं। रूम बहुत शानदार होता है। सुप्रिया जाते ही नहाने के लिए चली जाती है और रघुवीर बैठा रहता है, अपने मोबाइल फोन में गेम खेलने लगता है। तभी सुप्रिया आ जाती है। रघुवीर सुप्रिया को देखते ही अचानक से रुक जाता है। सुप्रिया रघुवीर के पास आ जाती है और कहती है, क्या हुआ? तो रघुवीर कहता है, तुम बहुत सुंदर दिख रही हो सुप्रिया। सुप्रिया शर्माते हुए कहती है, मैं तो सुंदर हूं ही, जाओ नहाने लो। और फिर रघुवीर भी जाता है नहाने। रघुवीर नहाकर बाहर निकलता है और वो टॉवल में ही बाहर आ जाता है। रघुवीर भूल गया कि सुप्रिया भी उसके साथ है। सुप्रिया रघुवीर को देखने लगती है, रघुवीर के पास आती है और रघुवीर को गले लगा लेती है। रघुवीर भी गले लग लेता है। सुप्रिया और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। रघुवीर कहता है, सुप्रिया क्या ये सही है? सुप्रिया कहती है, जो भी हो रहा है सब सही हो रहा है। रघुवीर आज तुम मुझे अपना बना लो। बहुत दिनों बाद मुझे मेरा प्यार मिला है, अब मैं इंतजार नहीं कर सकती। इतना सुनते ही रघुवीर सुप्रिया के गोदी में उठा लेता है और बेड पर लिटा देता है। दोनों प्यार करने लगते हैं। दोनों सब कुछ भूल जाते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। रघुवीर सुप्रिया को किस करता है और पैरों से लेकर ऊपर तक सुप्रिया को बहुत अच्छा लगता है। सुप्रिया रघुवीर को अपने ऊपर खींच लेती है और दोनों किस करने लगते हैं। सब कुछ भूलकर प्यार करने लगते हैं। फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सुप्रिया उठ के अपने कपड़े पहनने लगती है और फिर रघुवीर भी उठा। प्यार की आग दोनों तरफ बराबर लग चुकी थी, पर एक रात साथ बिताने के बाद भी सुबह दोनों काफी समय तक साथ बैठे रहते हैं। तभी सुप्रिया की आवाज रघुवीर के कानों में गूंजती है। कहती है, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। रघुवीर को लगा जैसे कि वो अभी तक सपना देख रहा था और अचानक उसका सपना सच हो गया। रघुवीर भी कहता है, मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बिना सुप्रिया। दोनों एक साथ रहने का फैसला करते हैं और अपने मम्मी पापा को कहना चाहते हैं कि हम दोनों अपने लिए शादी की बातें करना चाहते हैं। सुप्रिया कहती है, हम आगे नहीं जाएंगे, हम यहीं से घर चलते हैं। अब दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं और दूसरी गाड़ी बुक करके अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाते ही दोनों अपने मम्मी पापा से बात करने लगते हैं। दोनों की फैमिली एक दूसरे को जानती तो मना नहीं करती। तभी सुप्रिया का कॉल आता है और रघुवीर भी सुप्रिया को कॉल करने वाला ही था। सुप्रिया, हेलो। रघुवीर, हेलो सुप्रिया, मैं बस तुझे कॉल करने वाला ही था। सुप्रिया, चल झूठे। नहीं नहीं, सच्ची। सुप्रिया, छोड़, मेरे मम्मी पापा हम दोनों की शादी के लिए हाँ कह दिए हैं। रघुवीर, मेरे भी मम्मी पापा मान गए हैं और शाम को अपने मम्मी पापा के साथ तुम्हारे घर आ रहा हूं। वाह, जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगी। फिर फोन रखते ही दोनों बहुत खुश होते हैं। सुप्रिया अपने मम्मी पापा को बताती है कि रघुवीर के मम्मी पापा आने वाले हैं और शाम को तैयारी करने लगते हैं। टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। सुप्रिया तैयार होने लगती है। शाम होते ही रघुवीर अपने मम्मी पापा के साथ सुप्रिया के घर पहुंचता है। सुप्रिया के घर जाते ही सबको नमस्ते करते हैं। दोनों परिवार बातें करते हैं और खुश थे और एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं और जल्दी दोनों को एक करने की सोचते हैं और पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख फिक्स करवाने लगते हैं। सुप्रिया और रघुवीर दोनों ही आज बहुत खुश थे। बहुत जल्दी ही दोनों की शादी जो होने वाली थी और दोनों परिवारों में भी बहुत खुशी का माहौल था। रघुवीर और सुप्रिया दोनों हनीमून चले जाते हैं और कुछ ही महीनों में रघुवीर और सुप्रिया की एक प्यारी सी बेबी होती है। दोनों खुश थे और उनकी जिंदगी इतनी खुशनुमा से बीत रही थी कि उन्हें
कुछ भी गलत का एहसास ही नहीं पता चल रहा था। प्यार में कब जिंदगी कहां से कहां चली जाती है कुछ पता नहीं चलता। कहा दोनों एक साथ रहकर पढ़ा करते थे और अभी दोनों की एक प्यारी सी बच्ची है। दोस्तों, सुप्रिया और रघुवीर की प्यार किस्मत में था और इन दोनों का प्यार आज भी उतना ही है जितना पहले था। किस्मत में मिलना था, मिलने के बाद दोनों का एक दूसरे के लिए बना होना था। दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, एक दूसरे के लिए ही थे। दोनों की शादी हो गई। ऐसे ही कहा जाता है कि तुम्हारे किस्मत में तुम्हारे लिए जो बनी होगी वही मिलेगी, उसके अलावा और कोई नहीं। धन्यवाद।